हनुमान बेनीवाल की उपचुनाव के अंदर है राजकुमार रोत व रविंदर सिंह भाटी ने मुश्किलें बढ़ा दी। अब राजकुमार रोत ने है वो घोषणा कर दी है कि वो राजस्थान के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत है वो दोनों एक होकर उपचुनाव के अंदर प्रचार करने के लिए उतरेंगे। हनुमान बेनीवाल के लिए यहाँ मुश्किलें और खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी तक गठबंधन की कोई है इंडिकेशन कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला है, परंतु दूसरी ओर राजकुमार रोत ने भी एक नई मुश्किलें हनुमान बेनीवाल के लिए खड़ी कर दी गई है। राजकुमार रोत व रविंदर सिंह भाटी भी दोनों साथ मिलकर राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के अंदर है वो प्रचार करेंगे और अपने राजकुमार रोत है उम्मीदवार उतारेंगे और हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलें है वो और बढ़ा दिए। जिस तरह हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, परंतु कांग्रेस के राजस्थान की अगर लीडरशिप की बात की जाए तो राजस्थान की लीडरशिप है वो गठबंधन करने की कहीं न कहीं मूड में नजर नहीं आ रही है। तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार अगर देखा जाए खींवसर सीट पर जो मुकाबला है वो कड़ा देखने को मिलेगा। 2023 के चुनावों की अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे, महज 2000 वोटों से ही चुनाव जीते थे, परंतु इस बार है वो गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ नहीं होता है और राजकुमार की रोत भी अगर चुनाव प्रचार के लिए जाते उनके भी उम्मीदवार या फिर निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर के लिए चुनाव प्रचार के लिए रविंदर सिंह भाटी व राजकुमार रोत जाते हैं तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ साथ बीजेपी व कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और राजस्थान के अंदर भी 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, परंतु बीजेपी है वो सातों की सातों सीटें जीतने का दावा भरे है। तो दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा तो यहाँ तक कह दिया कि हमने सीटें जीत चुके हैं। जिस तरह उनको कॉन्फिडेंस लग रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर जो गठबंधन के साथ 11 सीटें जीती उसके बाद में, तो उनको ऐसा ही लग रहा है। परंतु इन सब के बीच में अगर राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी खींवसर जाते हैं निर्दलीय प्रत्याशी या फिर राजकुमार रोत अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते हैं तो हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी है इस बार ज्योति मिर्धा पर दाव लगा सकती है, एक बार फिर है वो मौका दे सकती है लास्ट बार, क्योंकि ज्योति मिर्धा ने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योति मिर्धा है वो एक बार फिर है उनको मौका मिल सकता है लास्ट चांस। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, परंतु इन सब के बीच में राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी के अलावा बीजेपी की और मुश्किलें एक बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता है जो लंबे समय से टिकट मांग रहे बीजेपी से, परंतु बीजेपी उनको टिकट नहीं दी। उन्होंने ही घोषणा और उनके समर्थकों ने भी घोषणा कर दी है इस बार बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आप अगर देखा जाए तो खींवसर सीट वोट सीट बन जाएगी और यहाँ है मुकाबला आपको कड़ा देखने को मिलेगा। एक साइड 3 पार्टियां होगी तो दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होंगे। और अगर देखा जाए राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी अगर वहां जाते हैं तो वहां देखिए मूल ओबीसी के साथ SC ST के वोटों के अंदर एक बड़ी सेंधमारी भी हो सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को भी होगा, कांग्रेस को होगा। और RLP पार्टी का जिस तरह 2008 के बाद में जिस तरह ग्राफ नीचे गया है, 26,000 वोटों से जीतने वाले RLP पार्टी महज 2,000 वोटों पर आके सिमट गई थी, उसके लिए कहीं कहीं इस बार इतनी राह आसान नहीं है। क्या हनुमान बेनीवाल जो 2008 से लगातार विधायक का कब्जा है वो उनकी सीट पर रहा, क्या वो इस बार किला बच पाएगा या फिर हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो कोई नॉर्मल मुकाबला नहीं है, कड़ा मुकाबला हनुमान बेनीवाल के सामने है। और उस मुकाबले के अंदर हनुमान बेनीवाल क्या सीट निकालने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? वोट सीट बनी हुई है, राजकुमार रोत ने घोषणा करने के बाद में हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें है वो और भी बढ़ गई है। अब देखना होगा राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी दोनों खींवसर क्या निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं या फिर नहीं? आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।